एक इनकाउंटर हुआ था, उसमें बहुत मेरा एक मतलब मेरा जो पीएसओ था, ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो मुझे जाते जाते उसने ये बोला, आगे जब जा रहा तो मुझे कहता, साहब जी आज कसम, आज या तो मैं मार के आऊँगा या मैं मर के आऊँगा। मैंने सोचा यार ऐसे मत बोलो, मार के आना होता है हमको, मर के नहीं आना होता, मर के कोई जंग नहीं जीती जाती। बम डालने से पहले उधर से ग्रेनेड आ गया, तो ही गॉट इंजर्ड। मैंने इससे सर इधर रखा, तो मैंने कहा बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो देन ही सेड मुझे कहता नहीं, मैंने आपको बोला था ना कि आज मैं आऊँगा, करके आऊँगा या मैं मर के आऊँगा। वो वाला दैट वाज अ वेरी मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जिसमें मतलब सामने आपका साथी जाता है। हाई रिस्क ऑपरेशंस जब होते थे तो उनमें कैसे आप खुद की जान बचाते हुए अपनी टीम की जान की, लाइफ की सिक्योरिटी या सेफ्टी इंश्योर करते? ये तो जैसे हर एक इनकाउंटर में रिस्क रहता है। आप घर से निकलते हो, आपको पता है रिस्क तो है ही। कभी आपको डेथ थ्रेट्स मिले हैं? कई बार, बहुत बार। और मुझे तो एक आदत सी हो गई थी, अच्छा आपके लिए ना एक इंटरसेप्ट हुआ है, जो थ्रेट आती थी तो लेटर पे लिख के, बड़ी बार अभी भी मेरे पास कहीं थ्रेट लेटर्स हैं। आप प्रेजेंट शाहिदा परवीन 18 साल या 19 साल की शाहिदा परवीन से क्या बात करेंगे? तुम काफ़ी खूबसूरत हो, जो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट थे, और तुझसे अच्छा कोई नहीं है। बाकी सब चीज़ें तो बहुत अच्छी बोली आपने, लेकिन ये खूबसूरत वाली बात तो ये शाहिदा जी, ये तो कोई नहीं बाई करेगा। ये सच है, ये सच है। ऐसा कोई इनकाउंटर जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कभी रहा हो मेंटली, या क्योंकि आई एम श्योर। हाँ, एक इनकाउंटर हुआ था, उसमें बहुत मेरा एक मतलब मेरा जो पीएसओ था उसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें एक टाइम हो गया था। कभी कभी क्या होता ना कि एक पीरियड आपका जाता है, आपकी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको सीनियर पूछना शुरू हो जाते हैं, आप क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मतलब आप ढीले क्यों पड़ गए, वो सोचते हैं ढीले पड़ गए, क्या हो रहा है। तो हम बड़े डेस्परेट हुए थे। कुछ वो बीच में कुछ रीज़न थे, कुछ सीनियर ऑफिसर्स चेंज हुए थे, तो हमारा वो थोड़ा सा वो टाइम एक ऐसा गया था। तो जब हम उस ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो हमारा ना बड़ा उस टाइम पे देखो, ना तो मोबाइल्स होते थे, ना कोई नेटवर्क सिस्टम होता था। तो हम कई बार क्या होता था कि जो लड़के आगे जाते थे तो वो सूडो मीन्स कि उन्हीं के बेस में जाते थे, सो दैट कोई कैमोफ्लाइज करके कि लोगों को पता ना चले कि पुलिस या आर्मी आ रही है। तो वो उसमें हम क्या करते थे, पीछे 1-2-3 किलोमीटर पीछे बैठते थे, तो आगे जो टीम जाती थी वो उसी में होते थे, सिविल में होते थे। तो मेरा जो पीएसओ था, निकलते वक्त उसने मुझे सिर्फ 2-3, वो मुझे हमेशा साहब जी बोलता था, उसका नाम अब्दुल मजीद मागरे। तो वो मुझे कहता था साहब जी, वो मैं कहती थी तुम साहब जी क्यों बोलते हो, वो कहता था आपके साहब से भी बढ़ के काम है, आपके मैडम वाले काम, मैं आपको मैडम नहीं बोलूँगा। मैंने कहा नहीं यार तू मैडम बोल, नहीं आप साहब जी। तो मुझे जाते जाते उसने ये बोला, आगे जब जा रहा तो मुझे कहता साहब जी आज कसम, हमारा महीना हुआ था कुछ ऐसे, तो मुझे कहता आज के बाद, आज या तो मैं मार के आऊँगा या मैं मर के आऊँगा। मैंने सोचा यार ऐसे मत बोलो, मार के आना होता है हमको, मर के नहीं आना होता, मर के कोई जंग नहीं जीती जाती। तो उस इनकाउंटर में जो ही आगे गए तो मतलब वो बहुत बड़ा मैस हो गया था। मैस हुआ कि मतलब ऊपर कहीं और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब थे, काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट थे ऊपर, मतलब दूसरी जगह पे वो सब हमारे पे उन्होंने सराउंड कर दिया। एरिया वाइज बहुत डेंजरस एरिया था। तो वो जब इंजर्ड क्या हुआ कि वो एकदम से उसने गलती कर दी कि एक्चुअली वो घर के अंदर गया, उसने सोचा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसने एक उस हाइड आउट को ना नॉक किया, तो अंदर था बेसिकली। मतलब आपको एक मज़ेदार बात है बताऊं, उसमें मेरे हस्बैंड, जो आज मेरे हस्बैंड है, उस टाइम पे ही वाज अ मेजर दैट टाइम, मेजर गांगुली, तो ही वाज इन दैट ऑपरेशन, तो ही वाज आल्सो विद अस। तो वो आगे थे, आर्मी के साथ, आप लोगों ने मिलकर के ये ऑपरेशन। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि तुम इसको नॉक मत करो, मैं इसको स्मोक
बम निकालता हूँ तो वो खुला नहीं, दैट वाज अ लक। मैं अगेन आपको बोलूँगी लक। उन्होंने बोला मैं खोल के लाता हूँ, उन्होंने कोशिश की, वो खुला नहीं, तो वो दरवाजे तक कुछ लेके तो उसको खोलने लगे टिल द टाइम, तो उनका ओपन करने लगे तो इसने कुछ और ज़्यादा कुछ थोड़ा वो क्या था, एक्साइटेड थे काफ़ी, वो होता ना कि वो ही वॉज वेरी एनर्जेटिक पर्सन, तो इसने और नॉक किया, तो इसने कुछ स्टिक पकड़ी और अंदर की तरफ हाइडआउट की तरफ लगाया, तो उसने ये मेरे हस्बैंड स्मोक बम डालने से पहले उधर से ग्रेनेड आ गया, तो ही गॉट इंजर्ड एंड वन मतलब एक और मेरा जो साथी था, मेरा PSO था, ये दोनों इंजर्ड हो गए। तो फिर ऐसा चारों तरफ फायरिंग शुरू हो गई कि मेरे को फिर बीच में जब उसके मतलब वो ही वॉज नॉट मतलब ही वॉज इंजर्ड, मतलब ही वॉज ओके, मतलब कॉन्शियस था, तो मेरे को उसकी जो उनको उस इंजर्ड को निकालना और दूसरे इंजर्ड को निकालना बड़ा टाइम लग गया था। दैट वाज अ वेरी पेनफुल। जब मैंने उसको निकाला तो मुझे कहता, साहब जी, मैंने इससे सर इधर रखा, तो मैंने कहा बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कहता नहीं साहब जी, अब नहीं मैं बचूंगा। उसको लगी ही नहीं थी, उसको एक पिन लगा था हार्ट पे। तो देन ही सेड मुझे कहता नहीं, मैंने आपको बोला था ना कि आज मैं आऊँगा, करके आऊँगा या मैं मर के आऊँगा। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा। मतलब मुझसे फिर वो जब मैंने उठा के हॉस्पिटल तक पहुँचाया, तब मुझे डॉक्टर ने बड़ी देर तक नहीं बोला कि मतलब ही इज़ नो मोर, ठीक ऑपरेट हो रहा है, ये है वो है, मतलब क्योंकि वो उनको ना मैं बड़ी इमोशनली अटैच थी अपने लड़कों के साथ। मुझे लगता था कि ये साथी जब देखो आपके लिए वो आगे खड़े हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और ठीक है देश के लिए मेरे कहने पे आगे जा रहे हैं, तो मुझे बड़ा मतलब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो जाती थी। तो मुझे वो वाला दैट वाज अ वेरी मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जिसमें मतलब सामने आपका साथी जाता है, तो एक तो बच गया था, दूसरा वाला। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑपरेशन हुए, बट दिस वाज पेनफुल। आज भी मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उन साथियों के लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ उनकी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ। मेरा अभी सफ़र तो मुझे लगता है अभी बहुत सफ़र है। अगर ज़िंदगी रही तो उन लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। अभी मुझे बहुत मेरा मन है कि शायदा जी, एक अच्छे इनकाउंटर के लिए एक अच्छा इन्फॉर्मर होना, सही इन्फॉर्मेशन, करेक्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होना, वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें एक बात होती है कि ट्रस्ट की, कि आप सामने वाले का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं, सामने वाला आपको कितना ट्रस्ट करता है, ये कितना बड़ा आप एक पॉइंट मानते हैं? कोई भी किसी चीज़ को कामयाबी हासिल करना या किसी चीज़ को सरअंजाम देना, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। भाई आपको कुछ चीज़ है कहीं पे, आपको जब तक पता ही नहीं है तो आप पूरे मैं आपको चांदनी चौक में बोलती हूँ, कुछ चांदनी चौक में कुछ चीज़ है, तो आपको जब तक मैं एड्रेस नहीं दूंगी, इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, आप नहीं पहुँच पाएंगे वहाँ पे। तो इसी तरह ये भी है। तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज़ द टूल फॉर द मतलब दिस इनकाउंटर, सक्सेसफुल इनकाउंटर। फिर उसके बाद आप इन्फॉर्मर को कैसे वो करोगे, मतलब उसको ट्रस्ट कैसे जीतते हो। उसका ट्रस्ट जीतने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप अपने इन्फॉर्मर को जो प्रॉमिस करते हो, आपकी जो एक लहर होती है, आपकी जो एक वेव जाती है कि आप प्रॉमिस को पूरा करते हो। आप जो अपने इन्फॉर्मर को प्रॉमिस करते हो, क्या वो पूरा करते हो? 2-3 चीज़ें होती हैं। इन्फॉर्मर को क्या होता है कि वो एक बेरोज़गार है, उसको पैसा चाहिए या फिर उसको जॉब चाहिए। अगर वो देश के लिए काम करता है, मेरी नज़र में मैं सोचती हूँ कि अगर उसको अच्छा इन्फॉर्मर है, वो देश के लिए काम करता है, उसको क्यों ना किसी जगह पे इनरोल किया जाए। अगर आप किसी को उसको इनरोलमेंट का प्रॉमिस करते हो तो वो प्रॉमिस आपको पूरा करना पड़ेगा, सो दैट इस एक इनरोल होगा, दूसरे को बताएगा, तीसरे को जाएगा। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लैंग्वेज। आप अगर उसकी लैंग्वेज जानते हो, आप उस जगह का आपको उनका जैसा बन के दिखाना, उनके जैसे बात करनी है। लैंग्वेज आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब एक रोल है उसमें, कि उसको लगता है कि ये मेरा अपना बंदा है।
वो एक बड़ा है। और मतलब सबसे बड़ी बात है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इन्फॉर्मर बहुत टाइप के होते हैं। कुछ तो सिर्फ पैसा लेने के लिए आते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है। रॉन्ग और राइट आपको अपने इंटेलिजेंस से ये चेक करना है कि आपका ये रॉन्ग इन्फॉर्मर तो नहीं है, ये आपको लेके कहीं आप ही को तो नहीं नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, वो आपका अपना मतलब वो कहते हैं ना, आपका कैलिबर भी काम करता है। बट आपकी 2-3 चीज़ें हैं, आपको उसको जो ट्रस्ट कब करता है। मुझे याद है कि मेरे टाइम पे अगर कोई सीनियर ऑफिसर के पास भी जाते थे इन्फॉर्मर, तो उनको बोलते थे आप काम करो, वो कहते थे नहीं हम मैडम के साथ करेंगे। लोगों को बड़ा वो होता था, मुझे पूछते थे कई बार कि आपका क्यों बोलते हैं। मैं उनको यही बात बोलती थी, सर आप उनके ट्रस्ट को बरकरार रखिए। अगर वो कोई काम करते हैं तो उनको उसका जो आपने प्रॉमिस किया है उसी के हिसाब से उनका वो जो बनता है, उनका इनाम बनता है, जो उनका जॉब देनी है, पैसा देना है, जो देना उनको वो दीजिए। और लोगों के साथ जाके अननेसेसरी कोई तंग नहीं करना लोगों के साथ। लोग भी कभी आप इतने अच्छे लोग होते हैं, लोग भी इन्फॉर्म करते हैं, लोग भी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो मेरे टाइम तो बहुत डिफ़िकल्ट था। आजकल तो आप मोबाइल हैं, इंटरसेप्शन है, आपकी गाड़ियाँ, आपका बहुत दुनिया चेंज हो गई है, बहुत सारी चीज़ें इजी हो गई हैं। उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट था, बट फिर भी हम सिर्फ लैंग्वेज और उनकी ट्रस्ट को बिल्ड करके उनका प्रॉमिस उनको पूरा करते थे। बस दैट वाज द रीजन। हाई रिस्क ऑपरेशंस जब होते थे तो उनमें कैसे आप खुद की जान बचाते हुए अपनी टीम की जान की, लाइफ की सिक्योरिटी या सेफ्टी इंश्योर करते थे? ये तो जैसे हर एक इनकाउंटर में रिस्क रहता है। आप घर से निकलते हो, आपको पता है रिस्क तो है ही। अगर आप उसे डरोगे कि अब मेरी मौत आएगी या मुझे कोई मारेगा, फिर तो आप घर से ही नहीं निकल पाओगे ना। अगर आप घर से निकलोगे ही नहीं तो इनकाउंटर कैसे होगा या कहीं कुछ अचीवमेंट कैसे होगी। रिस्क तो हर एक में होता है, चाहे आप रोड पे निकले हो, आप किसी ऐसे जोन से जा रहे हो जहाँ पे टेररिस्ट हैं, जहाँ बैठे हैं, उनका गढ़ है, तो आपको उसमें स्मार्ट कैसे करना है। आपको एक गाड़ी में नहीं जाना है, आपको डिफरेंट तरीके से जाना है। हमारे तो एक होता था, कहीं से रास्ता ऐसा होता था कि जब रास्ता जाने का भी वही है, आने का भी एक है। चले तो जाओगे आप, वापस आने के लिए तो फिर आपको एम्बुश हो सकता है। उसमें क्या है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा, जैसे जो लड़के हैं एक्टिव, उनको ट्रेनिंग ऐसी करनी है, उनको ऐसा ट्रेन करना है कि वो चारों तरफ उनका दिमाग, आँखें, कान सब खुली रहें कि कहीं अगर पत्ता भी हिलता है तो उनको पता होना चाहिए। और थोड़ा सा लोगों के साथ लाइजन, जो गांव वाले हैं उनके साथ अच्छा उसका ट्रीट अच्छा करना, सो दैट लोग अगर आगे कोई प्रॉब्लम है तो लोग आके आपको बोलें कि आगे मत जाइए साहब, आगे प्रॉब्लम है। वो सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे में कभी आपको डेथ थ्रेट्स मिले हैं? कई बार, बहुत बार। और मुझे तो एक आदत सी हो गई थी, अच्छा आपके लिए ना एक इंटरसेप्ट हुआ है, आपके लेटर, तो उन दिनों बड़ा लेटर का मतलब होता था, जो थ्रेट आती थी तो लेटर पे लिख के, बड़ी बार अभी भी मेरे पास कहीं थ्रेट लेटर्स हैं, आप छोड़ दीजिए, आप हमारी बहन हैं, आप हमारे लिए अगेंस्ट कर रही हैं, आपको अल्लाह ये करेगा, मतलब वो सब अल्लाह की तरफ से भी बहुत सारा मतलब वास्ते ये सब करते थे। फिर आप ये करती हो, आप नाजायज़ करती हो, हमारे मामले में आगे आते हो। फिर कभी कभी इंटरसेप्ट होता था। ये एक रोज़ की बात थी। मैं इस चीज़ पे ना, मैं आपको पहले ही मैंने आपको इसका आंसर दे दिया था कि जब तक अल्लाह की मर्ज़ी ना हो आपकी मौत आ ही नहीं सकती। जो दिन, मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि जो दिन आपका कब्र में, वो दुनिया पे हो ही नहीं सकता। आपको दुनिया आपके ऊपर गिराना चाहे, मारना चाहे, कुछ करना चाहे, जब तक अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी। हमारे में कुरान शरीफ में एक बड़ी आयत है जिसको मैं मतलब आपके उसका ट्रांसलेशन बताती हूँ कि ज़िल्लत, इज़्ज़त, ज़िंदगी, मौत उस ऊपर वाले के हाथ में। हम तो सिर्फ़ उसके हाथों की कठपुतली हैं, जैसे वो चलाते हैं वैसे हम चलते जाते हैं। किसी की क्या मजाल है वो किसी को कोई मारे, ये उसी के हाथ में है। मैं तो वो बिलीव करती हूँ।
वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। आपके हस्बैंड आर्मी में हैं और NSG फोर्स कमांडर रहे हैं वो। ऐसे में दो सवाल हैं मेरे। पहला तो मैं ये कि घर में एक दूसरे के जो आपके करियर्स हैं उनको आप कैसे सपोर्ट करते हैं? मैं तो सोचती हूँ कि काफ़ी लोग उन्हें ये क्वेश्चन पूछते भी हैं क्या आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं, बट आई बिलीव कि ये एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। मैं मतलब ऐसा होता था कि मुझे जब कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं, मुझे जब कुछ समझना जो मेरे को मुझे समझना आए, तो मेरे हस्बैंड मेरी बड़ी उसमें गाइड करते हैं। वो कहीं पे ऐसे होता है तो एक ऐसे बड़े इनकाउंटर में वो थे जब NSG में थे, जब पठानकोट का इनकाउंटर हो रहा था, तो वो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था रात को। तब मैं एज ए वाइफ मैं बता रही हूँ, मेरा कोई इसमें रोल नहीं था, मतलब आई वाज ए मतलब एट होम। तो वो गए रात को, तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पे हैं और इंटरसेप्ट हुआ था। तो जब रात के 2-2:30 बजे मुझे फ़ोन आया तो आई वॉज़ लिटिल वरीड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मतलब मैं सोई नहीं थी, मैं जागी हुई थी। तो मुझे फ़ोन आया, मैंने कहा, मुझे कहते, मैंने कहा क्या हुआ, मतलब ऑल ओके। ही सेड कि अभी तक कुछ पता नहीं चला, बट एक मुझे तुम बताओ, एक ना इंटरसेप्ट हुआ है कि यहाँ पे हैं, मतलब मिलिटेंट सॉरी टेररिस्ट हैं। तो मैंने उनको बोला अच्छा हैं, मतलब इंटरसेप्ट कैसे हुआ है? तो इंटरसेप्ट बोलते, मैंने कहा फ़ोन से हुआ है या फिर उससे सेट से हुआ है, क्योंकि उससे पहले कोई एक SSP कोई पकड़ा गया था पंजाब का। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, ऑल मतलब एवरीबडी नोज इट। तो फिर मुझे कहते, मैंने कहा किससे इंटरसेप्ट हुआ? कहते मुझे, उन्होंने एक वर्ड, तुम्हारा पुलिस वाला दिमाग क्या कहता है, तो इनका ये था वर्ड। मैंने कहा इंटरसेप्ट किससे हुआ, उसे फ़ोन से हुआ है या कि वायरस सेट से कहीं आपको, मतलब कहते, मैंने कहा अगर वायरस सेट से हुआ है, वॉकी टॉकी से हुआ है, तो इट मीन्स आपको कहीं मिसलीड किया जा रहा है। अगर फ़ोन से हुआ तो 100% होगा, मतलब फिर तो बिल्कुल अलर्ट रहना। अब यू विल नॉट बिलीव मी, बातें करते करते कोई 3-3:30 हो गए होंगे। ही वॉज टॉकिंग, मतलब कंटिन्यूसली टॉकिंग विद मी, टॉकिंग टू मी। तो उसके बाद अचानक से फायरिंग शुरू होगी उसी फ़ोन के बीच में। मुझे कहते शायद काम शुरू हो गया। फिर मैं किसने सोना था, बट इट वाज रेस्ट इज हिस्ट्री, एवरीबडी नो क्या व्हाट हैपन, दैट ही लेड दैट ऑपरेशन एंड ऑल। बट मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें काम आती है एक दूसरे को। कभी कभी वो मुझे पूछते रहे, मैं उनको साथ। कई बार एक बड़ा अच्छा था, एक जम्मू में वो जब ब्रिगेड कमांडर थे, तो ब्रिगेड कमांडर थे तो हमारे एक कम्युनल राइट्स, ये तो इंडिया में कहीं भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है, बस जिसकी मर्जी आए जो मर्जी आए करता रहता है। तो एक कम्युनल राइट्स हुआ था 2014 में। तो मेरे हस्बैंड उस वक़्त विदाउट, मतलब ये कि वो उनकी एक चीज़ है, ही इज़ मतलब एक आर्मी ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान हैं। इतने अच्छे इंसान हैं कि वो किसी का दुख दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो वो विदाउट आस्किंग हिज सीनियर्स, उनके बड़े अच्छे हमारे पुलिस ऑफिसर IG थे, उनके साथ बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी। उनका कॉल आ गया, गांगुली साहब आप आ जाइए। तो मेरे हस्बैंड तैयार हो गए। मेरा कहाँ जा रहे हो? ईद थी। तो कहते ऐसे ऐसे हालात ख़राब हैं तो आई हैव टू गो। मैंने कहा आपने अपने GOC से पूछा? कहते नहीं शायदा, मैं GOC से जब तक कंफर्मेशन लूँगा, मैं रोड तक, मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। अगर उसके बीच में कोई सॉरी किलिंग हो गई तो आप अपने आप को माफ़ कर पाओगी? मैंने कहा नहीं आप चले जाओ। और 3 दिन वो रोड पे रहे। उन्होंने खाना मैं घर से भेजती रही। और क्या होता था, दैट वाज ए कम्बिनेशन। क्या मुझे फ़ोन लोग करते थे, लोगों को पता लग गया मेरे हस्बैंड आए, बहुत सारा उन्होंने फिर कंट्रोल काफ़ी किया था, काफ़ी टाइम लगाया था। तो उस वक़्त क्या होता था, तो मुझे लोग फ़ोन करते थे, मैडम यहाँ इकट्ठे हो गए, मैडम यहाँ ये अब कई हिंदू फ़ोन कर रहे हैं, मैडम सर को बोलिए ना हमारे एरिया में मुस्लिम्स आ रहे हैं। तो वो ही यूज्ड टू रन। तो वो उसका एक बड़ा अच्छा, मतलब एक ऐसा हुआ था दैट टाइम जनरल बख्शी, परवीन बख्शी वाज, परवीन बख्शी बहुत 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 बहुत
बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही लेजेंड आर्मी ऑफिसर रहे हैं, और शायद कम लोग जानते हैं उनको। तो उन्होंने, वो कोर कमांडर थे, तो उनको पता था कि मैं वहाँ से कमांड भेज रही हूँ, और ही यूज्ड टू गो एंड रन, एंड उधर से दोनों कौमों को कैसे हैंडल किया, दैट वाज एक वो जो कोऑर्डिनेशन था हमारा, दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। उसे हम काफ़ी कुछ उस जगह पे मेरे हस्बैंड कंट्रोल कर पाए। ऑफ कोर्स पुलिस हमारी, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर पुलिस इज़ वेरी वेरी क्या बोलते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करती है। शाहिदा जी, आप जम्मू कश्मीर को बिलोंग करती हैं, आपने वहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक सर्व किया, अभी भी आप जम्मू कश्मीर को सर्व कर रही हैं। तब के जम्मू कश्मीर में जब आपने अपना जॉब शुरू किया था और आज प्रेजेंट 2024 जम्मू कश्मीर में कितना डिफरेंस है? तब का ख़राब तो कभी भी नहीं था, लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी जो है, अभी नया कश्मीर ज़रूर है, क्योंकि नई चीज़ें हैं, उम्मीदें हैं, सपने हैं, और सबसे बड़ी बात है करप्शन के ऊपर बहुत लगाम है, ड्रग्स के ऊपर बहुत लगाम है। हमारी पुलिस फोर्स बहुत काम कर रही है, हमारे प्रेसिडेंट डीजी सर ने इतना काम किया है इस पे, ड्रग्स माफिया पे, मिलिटेंसी पे बहुत कोशिश की जा रही है, और थ्रू टेक्नोलॉजी, फिर साथ में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा वहाँ पे आजकल बहुत, मतलब इतनी टूरिस्ट जाते हैं, आपने काफ़ी सुना ही होगा, टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया है, और अच्छे अच्छे कॉलेजेस, स्कूल, मतलब मेडिकल सेटअप लगाए जा रहा है। काफ़ी फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क। मैं बोलूँ कि सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंस आया। बच्चियाँ जैसे बाहर शादी करती थी तो उनको ये होता था कि पीछे घर हमारे नाम पे होगा कि नहीं होगा। स्पेशली मैं अपने लिए बोलूँ, मैंने जो बहुत मेहनत करके घर बनाया था, मुझे वही कभी कभी डर लगता था। तो जब 370 गया तो वो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ कि एटलीस्ट मैं उस घर को ओन कर सकती हूँ। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक चीज़ हो तो कोई बताए, बहुत सारी चीज़ें। अभी मिलिटेंसी पे काफ़ी कंट्रोल है, हर एक को उम्मीद है कि भाई ये यहाँ पे अब कुछ अच्छा हो सकता है। वी आर पार्ट ऑफ द इंडिया, जो हमारे हिंदुस्तान का हम पार्ट हैं। उन लोगों को अब धीरे धीरे समझ आ चुकी है कि हमें ये हिंदुस्तान का ही हम पार्ट हैं, हमें उस पार जाने का कोई स्कोप नहीं है। शाहिदा जी, आखिरी सवाल, 18 साल की शाहिदा परवीन से अगर आपको टाइम मशीन के थ्रू भेज दिया जाए मिलने के लिए, आप प्रेजेंट शाहिदा परवीन 18 साल या 19 साल की शाहिदा परवीन से क्या बात करेंगे, क्या एडवाइस देंगे? मैं उसको ये ज़रूर बोलूँगी, बी कॉन्फिडेंट। तब शायद इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और नंबर 2, उसको ये बोलूँगी कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो, जो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट थे, और तुझसे अच्छा कोई नहीं है। और मैं अपने आप को, जो मुझ में थोड़ा सा एग्रेशन था, शायद उस एग्रेशन की वजह से मैं काम कर पाई डिपार्टमेंट में, जो इनकाउंटर्स में जा पाई। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि उसको ये बोलूँगी कि एकदम से जैसे रिएक्शन है ना, वो नहीं करना। जैसे मैं आज सोच के 10 बार सोचूंगी किसी बात पे रिएक्ट करना, वो मैं उसे ज़रूर मना करूँगी कि भाई अभी मत करो, इसको सोचो। और इम्पल्सिव नेचर को थोड़ा छोड़ना। बट मुझे लगता है कि शायद वो इम्पल्सिव नेचर मेरे काम आया होगा किसी तरह से। वो इस तरह का नेचर ऑफ जॉब जो था मेरा उस टाइम पे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एक बड़ा अच्छा कम्प्लीमेंट मुझे अपने सीनियर से मिला था एक बार, जब मैं आफ्टर मैरिज, जो मुझे आर्मी से काफ़ी सारी चीज़ें वो जो मुझे मिली हैं, उसको किसी ने बोला, मैडम ने हमारे साथ, मतलब मैं कहीं खड़ी थी तो कहा मैडम ने हमारे साथ ये कर दिया, हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए, मिसबिहेव किया। तो मेरे सीनियर ने बोला, अभी वो तब की शाहिदा और आज की शाहिदा में, शी इज़ अ मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पुलिस ऑफिसर। तो मुझे लगता है कि पुलिस का काम बगैर एग्रेशन, बगैर किसी को गाली निकाले, बगैर किसी को अब्यूज़ किए, हम उसको अब प्यार से भी कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल वे से।
मुझे पहले लगता था कि अगर हम एग्रेशन के बगैर हम कामयाबी नहीं हो सकते, लेकिन मुझे अब लगता है नहीं, कि हम उसके बगैर भी कामयाब हो सकते हैं। अपना काम फर्म और तरीके से और डेडिकेशन से किया जाए और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, और वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्रेसिव होने की। बाकी सब चीज़ें तो बहुत अच्छी बोली आपने, लेकिन ये खूबसूरत वाली बात तो ये शाहिदा जी ये तो कोई नहीं बाई करेगा। ये सच है। और मुझे लगता था अरे मुझे कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आया इस बात पे। तो ठीक है, अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी बात थी। मुझे लगता है वो भी एक इस बारे में लो कॉन्फिडेंस रहना भी ठीक रहता है कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं लोग। बिल्कुल। शाहिदा जी, बहुत सारी चीज़ें आप से मतलब ये बहुत डिफरेंट मेरा शो रहा अभी तक, मैंने जितने भी एपिसोड्स किए हैं जागरण मंथन के, ये बहुत डिफरेंट एक मुझे लगता है बीइंग अ फीमेल, ये बहुत मेरे लिए भी एनर्जेटिक ये इंटरव्यू था। बहुत कुछ सीखने को मिला। आपसे यही बोलूँगी क्योंकि आप इतना बड़ा देश के लिए काम कर रही हैं। आवर बेस्ट विशेस ऑन बिहाफ ऑफ दैनिक जागरण, जागरण न्यू मीडिया। आई विश यू गुड हेल्थ, आई विश यू be active in the field and keep inspiring. आप प्लीज़ प्रोत्साहित करते रहिए उन लाखों करोड़ों महिलाओं को जो आपकी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही हैं। जाते जाते मैं अपनी बच्चियों को ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी, और फीमेल्स को स्पेशली मैं ये ज़रूर बोलूँगी, आपका कॉन्फिडेंस पता कब लूज़ होता है? जब आप अपनी फैमिली को साथ नहीं लेके चलते। आप अपनी फैमिली को साथ लेके चलें और फिर देखें ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। नंबर 2, लड़कियों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी पता कहाँ होती है? पहले हमारे दिमागों में भरा जाता था कि लड़कियों का फिज़िकल स्ट्रेंथ कम है, मेंटल स्ट्रेंथ कम है, उनको सोच विचार का मौका ही नहीं दिया जाता था। बट मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि फीमेल, आप देखिए, बचपन से देखिए फीमेल्स, वो लड़कियां जो बचपन से अब जो बड़ी होती हैं, लड़कों से पहले बड़ी होती हैं। क्यों? उनको साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप में हर तरह का मल्टीटास्क कर सकती हैं हम। और इस चीज़ को मत भूलिए और घबराइए मत। और बहुत कुछ ऊपर वाले ने हमें दिया है। अपने आप पे कभी मायूस मत होइए कि हम कर नहीं सकती हैं। आप सब कुछ कर सकती हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड को सेट कीजिए और ये सोचिए कि हम किसी से कम नहीं हैं। बस आपके ज़िंदगी, आपके कहते हैं ना, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच शाहिदा जी। बहुत बहुत पॉजिटिव नोट पे, बहुत पॉजिटिव एक यहाँ पे ऑरा क्रिएट हो गया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम और ऑल द वे हमारे स्टूडियो तक आने के लिए। थैंक यू सो मच। वेलकम, इट्स माय प्लेजर। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।